नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर केंद्राधीक्षकों की बैठक आयोजित। लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मचारी को किया जाएगा सेवा से बर्खास्त। 27 सितंबर को ऐतिहासिक होगा भारत बंद, किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल किया जाए 15 सूत्री मांग पत्र। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्वयं सेवी शिक्षण संस्था पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वसूली जा रही फीस बारे करवाया अवगत। रीट परीक्षा के दृष्टिगत उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों से रविवार को दुकानें बंद रखने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में परीक्षा केंद्राधीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर टाउन के एनएमपीजी कॉलेज सभागार में शुक्रवार को केंद्राधीक्षकों, सह केंद्राधीक्षकों, केंद्र पर्यवेक्षकों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 102 केंद्राधीक्षक, कुल 201 केंद्र पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई सरकारी कार्मिक पेपर लीक, डमी परीक्षार्थी बैठाने या नकल करवाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसी निजी स्कूल के कार्मिक या स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि आप सब शिक्षा से जुड़े हैं, लिहाजा पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्ष और ईमानदारी से परीक्षा संपन्न करवाएंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने कहा कि परीक्षा के दौरान मास्क सेंटर पर ही दिया जाएगा। परीक्षार्थी जो मास्क लगा कर आएंगे उन्हें हर हाल से हटवाना ही है। कोई भी परीक्षार्थी ऐसा कोई डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर पाए जिससे नकल संभव हो, इसका सभी विशेष ध्यान रखें। इससे पहले रीट परीक्षा के जिला समन्वयक डॉक्टर विजय कुमार एरी ने सभी को परीक्षार्थियों के प्रवेश को लेकर केंद्राधीक्षकों के कार्य और पेपर खत्म होने पर सामग्री संग्रहण कर नियत स्थान तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कलेक्टर और एसपी के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पर्यवेक्षक डॉक्टर एस खींची, नोहर के वाइस ऑब्जर्वर डॉक्टर MP काला, डीओ माध्यमिक हंसराज जाजेवल, एडीओ माध्यमिक रणवीर शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरकार का पूरा ध्यान इसी चीज पे, और मैं आपको सूचित कर दूं कि प्रशासन ने इन 2-3 दिनों में करीब 44 कोचिंग सेंटर्स वालों को और ऐसे संदिग्ध करीब 1000 लोगों को जो कि पेपर्स की कॉपी के अंदर काम करते हैं। तो ये जो व्यवस्था सरकार की है, सरकार नहीं चाहती कि किसी भी स्तर पर ये पेपर लीक हो। आपके पास पुलिस वाले होंगे, आपके पास सेंटर कोऑर्डिनेटर, फील्ड सुपरवाइजर है। आप ये सुनिश्चित करेंगे, ये निर्देश देंगे उनको, मोबाइल लेकर के नहीं आए, स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। सेंटर में केंद्राधीक्षक को फोन अलाउ किया गया है, केंद्राधीक्षक को फोन अलाउ किया गया है, परंतु वो फोन भी कीपैड वाला फोन होना चाहिए, उसके अलावा कोई अन्य फोन नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कीपैड वाला फोन नहीं है तो कृपा करके कोई फोन नहीं लेकर जाए। वहां पर आप ये लॉजिक में कि मेरे पास कीपैड वाला नहीं था इसलिए मैंने फोन ले आया, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। जो सतर्कता दल बनाए गए हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके सेंटर पे क्योंकि स्कूल कॉलेज जो भी हैं, बहुत संभावित है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की फैसिलिटी होगी। 20 तारीख को होने वाला रीट एग्ज़ाम की आज ट्रेनिंग नेहरू मेमोरियल कॉलेज में हुई। मैं सरस्वती कॉलेज की तरफ से यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आया। आज 26 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के विषय में जो बातें बताई गई है, जो अनुशासन, जो नियम, उसके विषय के अंदर संपूर्णता की जानकारी दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये आगे का शेड्यूल रहेगा। तो पूरे ज़िले लेवल के जितने भी CS और ऑब्जर्वर हैं उन सब की आज मीटिंग रही और हमें अच्छी तरह से सब कुछ बताया गया और हम आगे कोशिश करेंगे कि हम एक अनुशासन में रह करके और उस शेड्यूल के तहत हम इस एग्ज़ाम को अंजाम दें और सफलतापूर्वक एग्ज़ाम करवाएं। सुरक्षा को लेकर के है और कोविड की पालना को लेकर के है और स्टूडेंट को कम से कम समस्या हो, इस तरह की बातें बताई गई है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ 24,000 के आसपास हनुमानगढ़ में आ रहे हैं, तो उन बच्चों की व्यवस्था को लेकर के ही मेन बात की गई है और एक स्पष्ट और पारदर्शी एग्जाम होना चाहिए, इस तरह की बातें की गई। रीट परीक्षा को लेकर आज केंद्राधीक्षक
और ACS और ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी गई है। हमें केंद्र अधीक्षक के रूप में इसमें ट्रेनिंग मिली है और प्रयास ये रहेगा कि एग्ज़ाम हमारे सेंटर पर सफलतापूर्वक हो। ट्रेनिंग को लेकर मुख्य बातें एक तो ये है कि इस बार वीक्षकों के साथ साथ केंद्र अधीक्षक और ऑब्जर्वर के पास भी एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा, ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक उसकी कॉपी नहीं की जा सके। लैंडलाइन फ़ोन ही रहेंगे, और अगर लैंडलाइन फ़ोन नहीं है किसी सेंटर पर तो वहाँ जो पहले बेसिक मोबाइल चलता था उस तरह का मोबाइल फ़ोन ही परमिटेड है, एंड्रॉयड बेस्ड ही, जिससे फ़ोटो ली जा सके, ऐसा मोबाइल परमिटेड नहीं होगा केंद्र अधीक्षक को भी और ऑब्जर्वर को भी। आज NMPG कॉलेज के सभागार में रीट परीक्षा 2021 को लेकर के केंद्राधीक्षकों, सह केंद्राधीक्षकों और केंद्र पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शिविर जो है चल रहा है, जिसमें इस परीक्षा को बड़े ही सुनिश्चित तरीके के साथ में फुल प्रूफ तरीके के साथ करवाने के लिए जो निर्देश हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्य निर्देश 3 भागों में बांट करके रख सकते हैं। पहला है छात्रों का महाविद्यालय और विद्यालयों में परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश। इसमें विशेष बात ये रहेगी कि कोई भी विद्यार्थी अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं आ सकता, और ना ही वो ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जैसे कान में बाली या लौंग या इस तरीके की चीज़ें, गले में माला, अंगूठी इत्यादि पहन करके आ सकते हैं, जिसके अंदर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छुपी होने की संभावना हो सकती है। धार्मिक जो चिन्ह हैं जैसे बुर्का पहनना है या कृपान रखना है, तो ये जो है वो लेकर के आ सकते हैं, परंतु इनकी जो है जांच जो है वहाँ पर हमारे जो नियुक्त अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाएगी कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई नकल संबंधी चीज़ नहीं। हनुमानगढ़ जिले में 26 सितंबर को जो रीट परीक्षा आयोजित हो रही है, लगभग 50,000 कैंडिडेट इसमें भाग ले रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार जो कैंडिडेट्स यहाँ से दूसरे जिलों में भी जाएंगे, जो यहाँ एडमिट होंगे, उनके लिए हमने परिवहन की माकूल व्यवस्था कर दी है। अभी बसों का अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और किसी भी कैंडिडेट को परिवहन में हमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। परीक्षा के प्रश्न पत्र आ चुके हैं, जिनको पूरी सिक्योरिटी के साथ रखवा दिया गया है। ऑब्जर्वर्स की हमने नियुक्ति कर दी है। हर 3 या 4 केंद्रों के ऊपर एक सतर्कता दल का गठन किया हुआ है, और इस दौरान जो स्कूल जहाँ परीक्षा केंद्र रखा गया उसका इंटरनेट बंद रहेगा। प्रत्येक केंद्र पर 4 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और महिला कर्मी भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। हर केंद्र पर बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर, एक फ्लाइंग स्क्वाड उस पर भी लगाई गई है। मैं सभी रीट के अभ्यर्थियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। आप अपनी मेहनत के बल पर ये परीक्षा दें, अपने आप में पूरा भरोसा दिखाएं, और परीक्षा से काफ़ी समय अपना रिजर्व रखते हुए गंतव्य स्थान जो अपना परीक्षा केंद्र है उस तक पहुँचे। विभिन्न समाज के लोगों ने, व्यापारिक संगठनों ने आगे आकर के उनके लिए धर्मशालाएं और खाने पीने की व्यवस्था का हमें आश्वासन दिया है। तो मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ जिले में रीट की परीक्षा पूर्ण पारदर्शी तरीके से और निर्भीक रूप से एंड सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जाए। समय सेवी शिक्षण संस्था संघ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कुछ अभिभावकों द्वारा फीस को लेकर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों से व्यथित हो अपनी वेदना व्यक्त की है। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर फीस के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों कुछ बच्चों के अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर या अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर कुछ विद्यालय संचालकों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा 85% फीस वसूलने के आदेश दिए हुए हैं, उसी के अनुरूप विद्यालय संचालक बच्चों के अभिभावकों से फीस का आग्रह करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ अभिभावक बेबुनियाद आरोप लगाते हुए निजी शिक्षण संस्थान संचालकों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना को देखते हुए तथा ठप हो चुके रोजगार के मद्देनजर मानवता का परिचय देते हुए अभिभावकों से बहुत कम फीस वसूल रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग निजी शिक्षण संस्था संचालकों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस मौके पर निजी शिक्षण संस्थान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में जिला कलेक्टर ने विद्यालय संचालकों तथा अभिभावकों के बीच एक बैठक करवा समन्वय स्थापित करवाने का आश्वासन दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हनुमानगढ़ के पदाधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पास अपनी वेदना लेकर आए हैं कि आजकल जो पेरेंट्स हैं या उनके कुछ साथी लोग हैं, वो कभी तो डीओ साहब के पास जाते हैं, कभी वो कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि फीस की वजह से फीस नहीं दी जा रही। राज्य सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर कर रखे हैं, फीस देना आवश्यक है। शुरू में 85% का आदेश सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने दे दिया है।
लेकिन हम लोग फिर भी उनकी परिस्थिति को देख के हम लोग उससे भी कम फीस की डिमांड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद या तो 181 नंबर पर शिकायत कर दी जाती है या श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के पास आकर और उनसे शिकायत कर दी जाती है। तो कलेक्टर साहब ने हमको ये कहा है कि मैं डीओ साहब से बात करके और कोई पेरेंट्स और उनको आपके बीच समन्वय बिठाकर और इस समस्या का कोई हल निकालें, जिससे कि आपस में ये जो रोज़ की समस्या है ये खत्म हो सके। तो किसी प्रकार का दबाव नहीं देंगे, और दबाव देना भी उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है डीओ साहब के, क्योंकि हम लोग स्वयंसेवी संस्थाएं खुद का खर्चे से स्कूल चलाती हैं, सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं दिया जाता, इसलिए हमारा जो भी समस्त जो कार्यवाही है वो हमारे स्वयं के द्वारा की जाती है। 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारियों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद के आह्वान को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस संदर्भ में आज जंक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानून वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को लागू कर किसानों को आर्थिक रूप से जर्जर करना चाहती है। उन्होंने सरकार पर उपेक्षित रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से किसान इन काले कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। किसान नेताओं ने कहा कि 27 सितंबर के प्रस्तावित भारत बंद को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और ये पूरी तरह से कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि बंद को कामयाब बनाने के लिए हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक कस्बे में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैठकों में शामिल होने वाले किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से बंद में भाग लेने का आह्वान किया जा रहा है। अभी 26-27 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था सिंधु बॉर्डर पे, और उस अधिवेशन में ये तय किया गया था कि आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक बनाया जाएगा, भारत के कोने कोने तक उस आंदोलन को लेके जाया जाएगा। तो उसी के तहत हमारे ये हनुमानगढ़ में 2 दिन का किसान जागृति अभियान था, जहाँ पे हमने हजारों किसानों के साथ मुलाकात की। 10 से अधिक सभाएं ऑलरेडी हो चुकी है और अभी 3-4 कार्यक्रम होने अभी बाकी हैं। तो इस आंदोलन को तेज करने के लिए, आंदोलन का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारा ये मकसद था, हमारा ये कार्यक्रम था। उसी के तहत हम यहाँ पे आए। उस दिन उत्थे जो असीं उन्होंने अंदर बुलाया वारी तो असीं उन्होंने अपील की कि ये जिहड़ा अंदोलन है ये पंजाब तो शुरू है, पंजाब इस अंदोलन का धुरा है, तो जिहड़ियां तुसीं हुण राजनीतिक रैलियां शुरू कर दित्तियां इन्हां दे नाल भरावां नूं जंग शुरू हो गई है। जिस तरह मोदी की असीं उन्हां नूं मिसाल दी, तो तुसीं कृपा करो जदों इलैक्शन डिकलेयर होएगी उदों कर लिओ, उन्हां चिर ना करो। उन्होंने सानूं कहा कि तुसीं काम दिओ, असीं उत्थे आ जाने अंदोलन दे विच आ जाने बंदे लेके। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। कोई है सब तो मेन तो असी दिल्ली के मोर्चे में किवें सफल बनाया जाए, किवें मजबूत किया जाए, किवें राजस्थान की भागीदारी इस मोर्चे के विच वधाई जाए। उन्हां सारियां गल्लां नूं लैके साडे कोल बार-बार इंद्रजीत होरां दा अपील जा रही सी कि सानूं समा दिओ, साडे इलाके नूं समा दिओ। उहदे चों असीं ये प्रोग्राम दित्ता सी। साडा जिहड़ा प्रोग्राम सी मेन परपज़ है कि किसानों को हकीकत तो जाणू कराना। जिवें कि बीजेपी लोगों के एक बहुत बड़ा भरम फैला रही है कि कानूनों काला की, और ये कह के लोगों को मूर्ख बनाने का यत्न करती है कि मोदी साहब ने कहता कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, और मोदी जी ने कानून के शामिल करती गल कि किसानों की जमीन ना कोई गहने ले सकता है, ना कोई बै ले सकता है, ना कोई ठेके ते ले सकता है। ये गल्लां अपने आप दे विच बड़ियां वड्डियां कर करके पेश करने की कोशिश करते हैं, और वो सारियां गल्लां दे अज पर्देफाश करने उसकी लोड़ समझदा होया, जिवें इत्थों दे आगूआं ने लोड़ लगी कि लोकां नूं समझाउण दी लोड़ है, उहदे चों असीं इत्थे आए हैं और क्लीयर किया है कि किस तरीके के षडयंत्र रचे गए ने, किवें APMC मंडी बर्बाद करके प्राइवेट मंडी लियाउणी है, और प्राइवेट मंडी लिया के किस तरीके दे नाल किसानां दी फसल का रेट देखना है, और फसल का रेट दे के किस तरीके दे नाल किसानां नूं करजाई करना है, और करजे दे जाल च फसे किसान नूं किस तरीके दे नाल जमीन देण लई मजबूर करना है। इन्हां कानूनां दी चाल है।
देखिए, हनुमानगढ़ में एक किसान जागृति अभियान के तहत हम परसों रात से पहुंचे हुए हैं और लगभग यहाँ पे 10-12 सभाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज शाम तक 3-4 सभाएं और होंगी। तो किस तरीके से आंदोलन को तेज किया जाए, आंदोलन को मजबूत किया जाए, आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक किया जाए, यही चर्चा के लिए, यही जागृति फैलाने के लिए हम आए हुए हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पूरे हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ ये प्रण भी ले चुका है कि 27 तारीख को भारत बंद बड़ा व्यापक होगा। पूरे तरीके से पूरा राजस्थान भी बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा। तो इसलिए जो मान सम्मान राजस्थान के किसानों ने, हनुमानगढ़ के किसानों ने हमें दिया है, उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। टाउन में जंक्शन मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक पर अस्पताल के बाहर लगे खेजड़ी के पेड़ को काटने का आरोप लगाते हुए बिश्नोई समाज के लोगों ने टाउन थाना में परिवार देखकर कार्रवाई की मांग की है। टाउन में जंक्शन मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर लगे खेजड़ी को रातों रात काटने का आरोप लगा। शुक्रवार सुबह राज्य वृक्ष को काटने का पता चलने पर बिश्नोई समाज में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित बिश्नोई समाज के नागरिकों व पर्यावरण प्रेमी उक्त अस्पताल के समक्ष जमा हो गए और विरोध प्रकट किया। बाद में बिश्नोई समाज के लोग टाउन थाना में पहुंचे तथा इस संदर्भ में शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि टाउन में जंक्शन मार्ग पर स्थित न्यू दिल्ली स्किन हॉस्पिटल के बाहर सड़क किनारे लगे राज्य वृक्ष खेजड़ी को गुरुवार देर शाम करीब 7 बजे काटने की सूचना मिली थी। मौके पर बिश्नोई समाज के लोग पहुंचे और पेड़ काटने का विरोध किया। उस समय अस्पताल संचालक ने पेड़ नहीं काटा, लेकिन रात को अस्पताल के सामने लगे खेजड़ी के पेड़ को काट दिया गया। इससे बिश्नोई समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। परिवार में हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर OR चौधरी पर खेजड़ी का पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस मौके पर विनीत बिश्नोई, मनोहर लाल कड़वासरा, जगदीश गोदारा, हनुमान भांबू, सत्यानारायण, पवन चाहर, कुलदीप सहारण, राजेंद्र गोदारा, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र लांबा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन रोड पे हाईवे पे OR चौधरी न्यू दिल्ली हॉस्पिटल के सामने सार्वजनिक जगह पे एक खेजड़ी का बहुत बड़ा पेड़ हरा भरा लगा हुआ था, जिसको ने बड़े निर्ममता से जड़ से काट के और उसको फेंक दिया। इस खेजड़ी के पेड़ के लोगों को छाया मिल रही थी और बिश्नोई समाज की भावना से जुड़ा हुआ था। आज से सैकड़ों साल पहला 363 बिश्नोई और बच्चों मर्दों ने पेड़ों खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी थी। तो पूरे इलाके में जैसे जैसे कल रात की बात है 7 बजे की, जैसे जैसे सूचना फैली गाँव में, शहर में, सब पूरे समाज में इसके प्रति बहुत रोष है। और वहाँ सुबह भी गए, रात को भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और वहाँ धरना दिया और इसकी कार्रवाई की मांग की है। FIR करवाई गई है टाउन थाने में और इस पे अगर न्याय नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप धारण ले सकता है और लोग अनशन पे भी बैठ सकते हैं। ये टाउन जंक्शन रोड पर न्यू दिल्ली स्किन हॉस्पिटल के सामने हमारे खेजड़ी का वृक्ष था। तो कल रात को हमें 7 बजे सूचना मिली कि वहाँ पेड़ काटा जा रहा है। तो जो हमारे वहाँ पे जो मौके पे जो लोग थे उन्होंने हमें ये सूचना दी कि भाई ये डॉक्टर साहब का स्टाफ कटवा रहा है या डॉक्टर साहब कटवा रहे हैं। वो तो अब वहाँ पे जो CCTV कैमरा है उससे उनके आगे CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उनसे पता चलेगा किसने काटा है। लेकिन इतना बड़ा वृक्ष काट दिया गया है जो कि राज्य वृक्ष है और हमारे जो बिश्नोइयों की आस्था का प्रतीक भी है। तो इसमें हमारे समाज में बहुत रोष है और हमने टाउन थाने में FIR दर्ज किया। जो भी संबंधित एक्ट के अंदर जो धाराएँ लगती हैं वो धाराओं के तहत इसमें पुलिस कार्रवाई करे और दोषियों को इसमें सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि एक संदेश जाए। एक तरफ तो पूरे शहर में सभी लोग वृक्ष लगा रहे हैं, चेयरमैन साहब जगह जगह पेड़ लगवा रहे हैं और भी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं पेड़ लगवा रहे हैं और इस तरह से पेड़ एक काटा जा रहा है। जो वहाँ पे हमें उनके आस पड़ोस ने, जो डॉक्टर साहब के आस पड़ोस में जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा बोर्ड नहीं दिखाई देता। अब इसमें सच्चाई तो वही बताएंगे, लेकिन हमें जो वहाँ लोग जो बता रहे हैं वो ये है कि हमें बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने पेड़ काट दिया। बताइए, बहुत गलत हो रहा है। सभी लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं। अब इस चीज़ को देख करके तो लगता है कि सब ये ढकोसलेबाजी हो रही है। मेरा तो ये कहना है कि कम से कम आप उसको संभाल नहीं सकते तो नर्सरी से पेड़ ही ना, और कम से कम नर्सरी में वो पल तो रहा है। एक तरफ तो इस तरह से पौधे लगाए जा रहे हैं और एक तरफ अब इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए जा रहे हैं। तो अब ये बड़ा सोचने का विषय है कि अब तो लोगों को जागरूक भी बहुत हो गया, पता भी चल गया है। पुराने चलो पहले नहीं पता होता था, अब तो पता है कि पेड़ों की कितनी महत्वता है, कितनी ज़रूरत है। और खेजड़ी का पेड़ तो साहब इसके लिए हमारे 363 लोगों ने बलिदान दिया है। हमारे लिए धर्म के आस्था का विषय भी है, राज्य वृक्ष भी है
अभी माननीय अशोक गहलोत ने जी इसके ऊपर भी कानून बनाया है। अब हम चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस अब देखेंगे जो ये काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 जो हॉस्पिटल्स हैं उनके CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। कैमरे में आ जाएगा। हमने जो दी है फोटो, उसमें पेड़ काटते हुए आदमी की फोटो भी है, और उन्होंने पेड़ काटने के बाद सब वहाँ से ऊपर इंटरलॉक टाइलें भी लगा दी। अब हमने जाकर के इंटरलॉक टाइलें हटा करके पेडी भी निकाली है, उसकी भी फोटो हमने CI साहब को दी है। हमने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है। पूरी उम्मीद है CI साहब पे और टाउन पुलिस पे कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जंक्शन स्थित सेक्टर 12 से पिछले 2 दिनों से एक अधेड़ महिला लापता है। इस संदर्भ में महिला के परिजनों द्वारा जंक्शन पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है। जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 12 से पिछले 2 दिनों से अधेड़ महिला लापता है। परिजनों की ओर से तलाश करने पर भी महिला का कोई पता नहीं चल पाया। इस संदर्भ में महिला के परिजनों की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी। मां के गुम होने पर बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार पवन कुमार पुत्र गंगाराम अरोड़ा निवासी सेक्टर नंबर 12 सरस्वती बाल निकेतन स्कूल के पास जंक्शन ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि वह उसके परिवार के सदस्य 21 सितम्बर की रात्रि को रोजाना की तरह अपने घर में सोए हुए थे। 22 सितम्बर को सुबह करीब 7 बजे जब वह उठा तो उसकी पत्नी पूजा रानी घर पर नहीं थी। पूजा रानी घर पर बिना बताए कहीं चली गई। उसने व उसके परिजनों ने पूजा रानी के बारे में रिश्तेदारी, आस पड़ोस सहित सभी संभावित ठिकानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। करीब 40 वर्षीय पूजा रानी ने घर से जाते समय नाइट सूट पहना हुआ था। बालों में लाल रंग की मेहंदी लगी हुई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जाँच ASI दिलीप सिंह को सौंपी है। मम्मी का नाम पूजा मिड्डा है। हम सेक्टर 12 के निवासी हैं। मेरी मम्मी कल परसों सुबह 4 बजे से लापता है। उनकी कोई खबर नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं नहीं मिल रही। FIR हो चुकी है, पुलिस भी ढूंढ रही है। आप लोगों को कहीं भी दिखे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, जो कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है प्लीज़। और मम्मी अगर तुम देख रहे हो ना तो घर आ जाओ। प्रिंस बहुत बीमार है। हाँ उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है, बयान वगैरह सब ले लिया उन्होंने। आसपास के कैमराज वगैरह चेक हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। हमें अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। बस उनको 2-3 दिनों से मानसिक तनाव था, जो कि वो बोलती भी थी, पर हमने ध्यान भी रखा था। मैंने उनको ध्यान रखा था, पर वो बात है ना कि एक दिन तुम ध्यान नहीं रखते तो इस वजह से उसी रात वो चले गए, मतलब मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के आसपास। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर द्विपक्षीय वार्ता के जरिए 15 सूत्री मांगों को हल करने की मांग की है। हेमराज कमेटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में खेमराज समिति का गठन करने का विरोध करते हुए आमंत्रण पत्र की प्रतियां जलाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ खेमराज समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञापन में सरकार पर समितियों का खेल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सरकार समितियों के खेल में उलझाकर कर्मचारियों को गुमराह करना चाहती है। ज्ञापन के अनुसार वेतन विसंगतियों एवं वेतन कटौती सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ छल एवं विश्वासघात करने के लिए कभी मंत्रिमंडलीय समिति बनाती है तो कभी सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाता है। कर्मचारी सरकार के इस षड्यंत्रकारी खेल का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्व में गठित DC सामंत समिति की रिपोर्ट तो आज दिनांक तक सार्वजनिक नहीं की एवं एक नवीन समिति बनाकर कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा करने चाह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर बैठकर द्विपक्षीय वार्ता से हल करना चाहिए। महासंघ समिति के खेल में कर्मचारियों को नहीं फंसने देगा। एवं राज्य सरकार द्वारा इस समिति को निर्देश दिया गया कि समीप के राज्यों के वेतन भत्तों का विश्लेषण कर यहाँ भी वही लागू करवाए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कर्मचारियों के वेतन विसंगति के लिए पिछली सरकार के द्वारा DC सामंत कमेटी बनाई गई थी। DC सामंत कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, परंतु कर्मचारियों को लाभ न देते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा एक नई कमेटी बना दी गई है, जिसको खेमराज जी जो उसके अध्यक्ष हैं। हम उस कमेटी का विरोध करते हैं कि कर्मचारियों को लाभ न दे के कमेटी पे कमेटी बनाए जा रहे हैं, जबकि सामंत कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दी गई है उसकी पालना की जाए। इसके कारण हम इस पे मजबूर हुए हैं कि हम इसका विरोध करें। खेमराज कमेटी का हम बिल्कुल विरोध करते हैं कि खेमराज कमेटी को भंग किया जाए। इसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये जानते हैं कि खाली एक कंप्लेंट को रिंग ऑन करने के लिए की गई है, इसलिए हमने आज के ज्ञापन दिया। खेमराज कमेटी के आदेश की हमने होली जलाई गई है कि ये कमेटी हमें मंजूर नहीं है। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ संघर्ष समिति के तत्वाधान में 24/9 को खेमराज कमेटी जो राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए या कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण के लिए नियुक्त की गई है, उसके विरोध में हम आए हैं। हमें ये चौधरी खेमराज कमेटी मंजूर नहीं है और उनके सरकार के जो आदेश है उनकी आज हमने होली जलाई है। और मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को हमने ज्ञापन पेश किया है, जिसमें हमारी 15 सूत्री मांग पत्र उनको सरकार को दिया गया है कि हमारी मांगों पर गौर किया जाए, अन्यथा राजस्थान का 8 लाख कर्मचारी विवश होकर हड़ताल करने पे उतरेंगे। जंक्शन स्थित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में ITI प्रशिक्षणार्थियों के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में विद्यार्थियों के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल थे तथा अध्यक्षता SBI बैंक के अधिकारियों ने की। सेमिनार में ITI के व्याख्याताओं ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ITI करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर ITI करने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के बाद काम करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के केंद्र तथा काम की अन्य बारीकियों के बारे में समझाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की नीति बारे विद्यार्थियों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है, इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स के उद्योग धंधे भी यहाँ विकसित हो रहे हैं। उन्होंने खेती में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों से कम पानी से तैयार होने वाली फसलों का उत्पादन करने तथा उनकी प्रोडक्ट तैयार कर अपना भविष्य बनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने हमें एक इस तरह की नई योजना दी है, जबकि यह एक नई योजना नहीं है, क्योंकि कहीं से भी जो माल बनता है या कोई उत्पाद बनता है वो कहीं न कहीं जाके बिकता है, उसका किसी न किसी के द्वारा उपभोग किया जाता है। इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि हर आदमी अपने स्तर पर उद्यमी बने और उसका निर्यात करे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसी को मिले जिसने उसको बनाया है। प्रदेश के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य से होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में एक निर्यात परिषद का गठन किया गया। राजस्थान में पहली बार गठित ये निर्यात परिषद निर्यातकों का मार्गदर्शन करने के साथ ही औद्योगिक संगठनों, निर्यातकों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी। पूरे देश में निर्यात ओरिएंटेड या एक्सपोर्टर कैसे बने, हमारे उत्पादों को न केवल भारत में
बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोने कोने तक कैसे उनको एक अलग पहचान मिल सके, इसके लिए वाणिज्य जो वीक, एक जो सप्ताह की शुरुआत की गई है 20 सितंबर से 26 सितंबर, इसके मद्देनजर ही हीरा हनुमानगढ़ में जो एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव आज आयोजित हो रहा है, उसमें विराजमान हमारे एलडीएम साहब, जीएम डीआईसी, राइस मिल एसोसिएशन हनुमानगढ़ से पदाधिकारीगण, व्यापारीगण, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस वाणिज्यिक, कमर्शियल या एक्सपोर्ट की बातों के बीच में आप लोगों से भी रूबरू होने का मौका मिला। सबसे पहले तो कोई भी जगह जो है वो पोटेंशियल जो है ना, जो संभावना, वो किसी भी जिले की कम नहीं है। हमारा जिला एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, एग्रीकल्चर इंटेंसिव जिला है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ जगह से हैंडीक्राफ्ट के भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। तो मेरा ये मानना है कि हमें हमारी जो लिमिट्स है उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि संभावनाएं अपार है। जमीन की उत्पादकता बहुत अच्छी है, उत्पादन जो हो रहा है, खजूर के पहले कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन आजकल खजूर कुछ जगह पे अच्छी तरीके से फैलने लग गया और बहुत लाभदायक भी है। साथ ही हम देख रहे हैं कि बारिश टाइमली नहीं होने के कारण हमारे जिले को जो हिमाचल से, पंजाब, हरियाणा से पानी मिलता है अलग अलग बांधों के माध्यम से, वो उतना अच्छी तरीके से मिल नहीं रहा जितना हमें मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो है डीआईसी की तरफ से जो है एक कैंपलर रखा गया है, जिसके अंदर शिरकत करी हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने, हमारे स्टेट बैंक के एलडीएम साहब ने, जीएम डीआईसी ने, और अभी आईटीआई के निदेशक आए यहाँ पे और उनके बच्चे आए। बहुत उनको ये बताया कि आपने आईटीआई करने के बाद में, आरसीटी प्रशिक्षण करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, आपको वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होगी, उसके संदर्भ के अंदर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कैंपलेव हुआ है ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा और इस प्रकार के अगर कैंपलेव होते रहते हैं तो हमारे जिले का रीट परीक्षा के दिन बाजारों में अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। 26 तारीख को आयोजित होने वाली रीट की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संदर्भ में आज उपखंड अधिकारी अभी गर्ग की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने 26 तारीख को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रविवार होने की वजह से नियम अनुसार वैसे ही बाजार बंद रहते हैं, इसके अलावा अत्यधिक भीड़ भाड़ को देखते हुए बाजार बंद करना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बैठक में उपस्थित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों के अलावा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी रीट की परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रहने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। 26 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से रीट का एग्जाम है, तो इस दौरान हमारे जो जिले में लगभग 30,000 के करीब बच्चे एग्जाम देने आएंगे। तो इसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सभी जो बाजार हैं उनके प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएगी। होलसेल भंडार के अध्यक्ष, कपड़ा यूनियन के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, धान मंडी से विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो इनको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई कि संडे का दिन है तो कभी सभी जो है वो बाजार बंद रखेंगे तो इससे लोकल भीड़ जो है वो मार्केट में नहीं आएगी और आवागमन और वो बेहतर बना रहेगा। इसी निवेदन के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और सभी संगठन के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इसमें पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ के अन्य जो बुद्धिजीवी और प्रबुद्धजन हैं, समाजसेवी लोग हैं, उनके द्वारा भी अनेक धर्मशालाओं में खाने का व्यवस्था की गई है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है वो इंदिरा रसोई के लिए भी अलग अलग जगह साइट्स को चिन्हित करवा के वहाँ भोजन की व्यवस्था के लिए कहा गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।